गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। वेलकम टू एन अकेडमी। और जैसा आप देख रहे हो, दिस इज द क्लास शेड्यूल। इसको ध्यान रखिएगा एंड जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। और अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर आपका स्वागत है गाइस। दिस इज मी डॉक्टर बरखा गुप्ता एंड दिस इज माय मैजिक कोड। तो इसको याद रखिएगा, ये कोड आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है बिकॉज कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, इस कोड की हेल्प से आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। और जैसा आप देख ही रहे हैं, अगर अभी तक आपने मेरी प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। इसके थ्रू यू कैन गेट ऑल दी इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, प्लस और आइकॉनिक और स्पेशल क्लासेस की। सो बी रेडी फॉर इट, इसलिए इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सो जैसा आप जानते हैं, माय कोड इज BG01। दिस इज द रेफरल कोड, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 21 सब्जेक्ट्स में अकेडमी आपको हेल्प करा रहा है, जिसमें से पेपर 1 एंड मैनेजमेंट आपका मैं देख रही हूँ। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट में हो। बेस्ट ये है कि 1 के साथ 2 आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है गाइज। तो प्लस में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको पता ही है कि टेस्ट एंड क्विजेस और आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको प्लस कोर्स में अवेलेबल हो रही हैं। और वहीं अगर आइकॉनिक प्रेफर करना चाहते हैं तो आइकॉनिक प्रेफर कर सकते हैं। अकेडमी की तरफ से आपको मिलेगा एक पर्सनल गाइडेंस, जिसमें आपको एक एक्सपर्ट रहेंगे जो आपको पूरी एनालिसिस करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि कहाँ आप गलत हैं, कहाँ आप सही हैं, किस जगह पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। ईच एंड एवरीथिंग दे विल टीच यू। और यहाँ देखिए, आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, BG01 इस कोड को अप्लाई कीजिएगा। इस जगह पर आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा और जो हमारा सब्सक्रिप्शन लेने के बाद का प्राइस जो होगा वो आपका रिड्यूस होकर यहाँ पर ये प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं हमारे साथ, ये बहुत बेनिफिशियल है गाइज। सो एक बार इसकी तरफ ध्यान दीजिए और इसके साथ जुड़ जाइए। आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक भी ले सकते हैं। सेम कोड आप अप्लाई करेंगे, 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये कुछ बेनिफिट्स जो आप लोगों को ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं। प्राइस हाइक का अलर्ट आपके सामने है, दिस इज द प्राइस हाइक अलर्ट। और ये +2 का फंडा आप लोगों के लिए चल ही रहा है, जैसा आप जानते हैं। तो यहाँ जुड़ सकते हैं आप, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। बहुत सारे कोर्सेज आपका वेट कर रहे हैं। दिस इज माय कोर्स, दिस इज ऑल्सो फॉर यू गाइज। आप इसको देख सकते हैं, ये कोड नंबर 17 के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो गो थ्रू इट, प्रोफाइल पर जाएंगे, आपको दिख जाएगा ये कोर्स भी। कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है ना गाइड्स, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अवेयर रहिए और उसके लिए रिपोर्ट फाइल कीजिए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और अगर आप फर्स्ट होते हैं तो यू कैन क्लेम दी प्राइज टू। ठीक है, स्पेशल क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 8 PM होती है, लाइव क्लासेस है, इंटरेक्टिव क्लासेस है, राइज हैंड का ऑप्शन है, कोई क्लास आपकी मिस नहीं होगी। नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगे अकेडमी की तरफ से। PDF मिलेगा, PDF जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी डिवाइस से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस में मैं आपके लिए स्पेशल क्लासेस में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के ही सब्जेक्ट्स यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। बहुत सारे MCQs भी करेंगे हम और कुछ टॉपिक भी करेंगे। सो बी रेडी फॉर इट। रिकॉर्डेड सेशन जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्पफुल है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक गाइस, मोटिवेशन एंड मोटिवेशन थ्योरीज। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टॉपिक की खासियत ये है कि यहाँ अगर आप मोटिवेशन और मोटिवेशन थ्योरीज कर लेते हो तो इनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा ही जाता है एग्जाम में। सो इसके लिए अपने आप को रेडी रखिएगा। चलिए, तो लेट अस सी क्या होता है मोटिवेशन। सो हम सभी जानते हैं, किसी काम को करने की जो हमारी इच्छा होती है, हमारी जो विलिंगनेस होती है, दैट इज द मोटिवेशन। वही हमारी मोटिवेशन है। उसी के चलते हम प्रॉपर डायरेक्शन में काम करते हैं, हाईएस्ट एफर्ट्स लगाते हैं। यही चीज़ हमें कहीं ना कहीं ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करती है। तो दैट इज द मोटिवेशन। सो मोटिवेशन इज डिफाइंड दी इनर बर्निंग पैशन। ये इनर बर्निंग पैशन होता है कॉज्ड बाय द नीड, वांट्स एंड डिजायर व्हिच propels of the individual to expert his physical and mental energy level to achieve the desired objective. 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर आपके मोटिवेशंस के। सो ये जो 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ये आपके कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। डायरेक्शन, एफर्ट्स एंड परसिस्टेंस। ठीक है, प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए आपके पास, प्रॉपर एफर्ट्स आपका लगाना है और उसी के साथ आपको पता चलेगा कि एक लॉन्ग टर्म के बाद जब लाइक हाउ लॉन्ग अ पर्सन कीप ऑन ट्राइंग, कितना ज़्यादा आप ट्राई करते हो। अगर आप पहले ही हार मान जाओगे तो वहाँ पर आपका कुछ नहीं हो सकता। मोटिवेशन इन द सेंस कि आपकी इनर फीलिंग है,
हम एक बार हार मान जाएं अगर, तो वहीं की वहीं हम पूरी तरह से हार जाते हैं। तो हमें हारना नहीं है, हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी शो करनी है। तो यही कंटिन्यूटी कि आपने कितना ट्राई किया वो आपका परसिस्टेंस कहलाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस 3 पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। और मोटिवेशन की डेफिनेशन देखा जाए तो बड़ी ही फेमस है, जॉर्ज टेरी इन्होंने बताई है कि इट इज अ डिजायर विद इन एन इंडिविजुअल दैट स्टिमुलस हिम और हर एक्शन, हिम और हर टू एक्शन। ऐसा वो इंसान जो उसके अंदर से कुछ फीलिंग निकलती है और जो उसे काम करने के लिए प्रेरित करती है, वही आपका मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन की थ्योरीज अगर देखी जाए तो 2 तरह की आपकी थ्योरी होगी। एक होगी आपकी कंटेंट के बेसिस पर आप क्या हो रहे हैं, कंटेंट के बेसिस पर आप मोटिवेट हो रहे हैं। एक होती है प्रोसेस थ्योरी, मतलब प्रोसेस के थ्रू कुछ लाइक प्रोसेस दैट इज की मोटिवेशन कैसे हो रहा है। तो आप मोटिवेट यहाँ पर प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं और यहाँ पर मोटिवेशन वही उसी चीज में मौजूद है। सो कंटेंट थ्योरी में यहाँ पर व्हाट को हम बिलोंग करेंगे एंड प्रोसेस थ्योरी में हाउ को बिलोंग करेंगे। मास्लो नीड हायरार्की, हैंसबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, मैकलेन थ्योरी, अल्टरफेल थ्योरी, these all theories comes under the content theory. If we're talking about the process theory, the Bloom expectancy theory, Adam Smith equity theory, reinforcement theory, they comes under the process theory. So these theories are very important guys. So Maslow need hierarchy theory, as you know that कि यहाँ पर किसने दिया है, Maslow need hierarchy theory given by the Maslow. इन्होंने 1940 में इसको दिया था। 5 नीड्स के बारे में बताया था, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान, सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस मतलब कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप रिक्वायर्ड है, स्टीम नीड्स यानी कि खुद का सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो यहाँ पर आप अपने खुद के निर्णय खुद ले सकते हो। तो इस तरह से 5 में इन्होंने इसको डिवाइड किया, ठीक है। तो आप बेसिक चीजें याद रखिएगा, इनके नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो ये जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ हैंसबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, जिसे हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जो आपकी 1959 में आई है। देखो इसी को 2 फैक्टर थ्योरी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 फैक्टर्स थ्योरी, बिकॉज यहाँ पर 2 फैक्टर्स काम करते हैं मोटिवेशन के लिए। एम्प्लॉइज के पास 2 फैक्टर्स है, एक है मोटिवेशन फैक्टर, एक है हाइजीन फैक्टर। मोटिवेशन फैक्टर और हाइजीन फैक्टर, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हो तो एंटर के साथ ही जो फैक्टर्स आपको मिलते हैं दे आर दी हाइजीन फैक्टर्स, जब आप एंटर करते हो। लेकिन दीज आर नॉट सफिशिएंट टू मोटिवेट यू, ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। लाइक कंपनी की पॉलिसी, वर्किंग कंडीशन, सुपरविजन, सैलरी, इंटरपर्सनल रिलेशन, जॉब सिक्योरिटीज, दे आर नॉट सफिशिएंट टू मोटिवेट यू, ये आपको मोटिवेट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इसके चलते फिर हैंसबर्ग ने क्या दिया, मोटिवेशन फैक्टर्स भी बताए कि ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन फैक्टर्स भी होने चाहिए जिससे वो कीप सेटिस्फाइड, वो क्या हो सके, सेटिस्फाइड हो सके। तो इसके लिए फिर आपके आए कौन से फैक्टर्स, मोटिवेशन फैक्टर्स, जिसमें आपके अचीवमेंट, रिकॉग्निशंस, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोथ, ये 6 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, व्हेन यू एंटर इन द ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पर जो फैक्टर्स हैं हाइजीन फैक्टर्स, लेकिन मोटिवेशन यानी कि आपको सपोर्ट करने के लिए यू रिक्वायर द मोटिवेशन फैक्टर, दे आर द 6 फैक्टर्स, ठीक है। सो रिमेंबर दिस वन। Now the next one is Maclean need theory. I know this is the recorded session, but this is very important guys कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। So Maclean need theory ये आपकी आई है अर्लीज 1940s में आपकी आई हुई है। So इसका जो दूसरा नाम है दैट इज दी अचीवमेंट्स मोटिवेशन थ्योरी या 3 नीड थ्योरी के इस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ध्यान से देखिएगा। ये जो 3 नीड है इनको कहा जाता है नीड ऑफ एफिलिएशन, नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ अचीवमेंट। Second name is an F and power and an act के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। So ध्यान रखिएगा इसे, this is the very important theory. According to this theory कि हर इंसान को मोटिवेट होने के लिए एक ही नीड काफी होती है ना, जरूरी नहीं है कि सारी नीड हो। किसी को चाह होती है पावर की, लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो इसके थ्रू ही मोटिवेट हो सकता है। किसी को जरूरत है कि भाई मुझे तो रिलेशनशिप में ज्यादा बिलीव है, तो वो सिर्फ रिलेशनशिप, जहां उसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में गुड रिलेशनशिप मिलता है वो उसी को प्रेफर करेगा, तो दैट इज द एन एफ। और वहीं अगर किसी को चाहिए ग्रोथ, अचीवमेंट, सो दे गो फॉर दी प्रमोशंस एंड ऑल। तो इस तरह से अलग अलग नीड आपकी यहाँ पर आपको मोटिवेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ये बताया है आपका 3 नीड थ्योरी ने। नेक्स्ट आता है आपका ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज डेवलप्ड बाय द विक्टर एच ब्रूम इन 1964, और ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज कम्स अंडर द प्रोसेस थ्योरी। एज यू नो दैट कि ये प्रोसेस थ्योरी के अंदर आती है।
और इस थ्योरी के तीन जो वेरिएबल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वैलेंस। एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एफर्ट्स, इंस्ट्रूमेंटेलिटी रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस एंड वैलेंस इज रिलेटेड टू द आउटकम। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस आपको ये जो दिए गए ना, इनको जरूर याद रखिएगा। दैट मीन्स कि परफॉर्मेंस जो एफर्ट्स जो है वो ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा आप एफर्ट्स लगाओगे उतना ज्यादा परफॉर्मेंस की तरफ आप मूव करोगे। सो एफर्ट्स करिए, परफॉर्मेंस को ज्यादा मत ध्यान दीजिए, ये इसका कहना था कि फोकस ऑन एफर्ट्स। जितना आप एफर्ट्स लगाओगे, परफॉर्मेंस से ज्यादा एफर्ट्स लगाइए, ठीक है। फिर कहना था कि भाई आउटकम के बारे में बात की गई, तो आउटकम से ज्यादा आपके परफॉर्मेंस को फोकस कीजिए। परफॉर्मेंस आउटकम से ज्यादा होना चाहिए, और आउटकम को कहा जाता है कि आउटकम जो है दैट इज रिलेटेड टू दी रिवॉर्ड। जितना ज्यादा आप एफर्ट्स लगाओगे उतना ज्यादा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसी से ही एम्प्लॉय क्या करता है, मोटिवेट होता है। तो ये क्या हो गई, पूरी प्रोसेस हो गई। आपने काम किया तब आप मोटिवेट हुए, तो दिस इज दी रिलेटेड टू द प्रोसेस। ये देखिए, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, वैलेंस रिलेटेड टू द एफर्ट्स, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा इसे। और एक और चीज पूछी जाती है कि मोटिवेशन इज इक्वल टू, या मोटिवेशन या हम इसे कह सकते हैं फोर्स, ठीक है, मोटिवेशन या फोर्स। सो इसका जो आपका फंडा आता है दैट इज रिलेटेड टू E इंटू आई इंटू वी इक्वल टू मोटिवेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट आता है ERG थ्योरी। इन्होंने क्या किया, ये एल्डोफर ERG थ्योरी के नाम से याद करने का सबसे अच्छा तरीका भी यही है। सो एल्डोफर ERG थ्योरी 1969 में आई। इनका कहना था कि मास्लो ने 5 नीड दी है, उन्हीं 5 नीड को इन्होंने 3 नीड में कन्वर्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस कि भाई सेफ्टी और जो आपकी जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो आपकी एग्जिस्टेंस नीड होती है। ERG थ्योरी एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ के ऊपर है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं गाइस, सो बी रेडी फॉर इट कि आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सो एग्जिस्टेंस, रिलेटेड थ्योरी रिलेटेड टू दी सोशल, रिलेटेड थ्योरी सोशल जो सोशलाइजेशन है उसको बताती है कि आपको रिलेटेडनेस होना चाहिए, सोशलाइजेशन होना चाहिए। और ग्रोथ आपका बताती है स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इन्होंने क्या किया, उन 5 को 3 में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट इज कम्स अंडर द ERG थ्योरी, ठीक है। तो ये आपकी ERG थ्योरी है, ध्यान दीजिएगा इसको, दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन। अब आता है इक्विटी थ्योरी ऑफ आदम्स इक्विटी थ्योरी, है ना। इक्विटी थ्योरी, आदम्स इक्विटी थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये आपकी 1963 में आई थी। जॉन स्ट्रैची आदम्स ने इसको दिया था। इनका बड़ा सीधा सा हिसाब था। देखो, इस थ्योरी को समझने के लिए बस इतना समझ लो, इनपुट इक्वल टू आउटपुट, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। सो इनपुट यहाँ पर किसे बता रहा है, जो भी एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय के जो एफर्ट्स है ना, उसका जो एफर्ट्स लग रहा है, उसने जो भी इनपुट उसने दिया है, जो मेहनत उसने की है, जो भी उसने टास्क कंप्लीट किए हैं, उसका एफर्ट्स, उसके टास्क, उसका मोटिवेशन, ईच एंड एवरीथिंग। सो व्हाट उसको ऑर्गेनाइजेशन में जितना वो एफर्ट्स लगा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी, उसको अचीवमेंट्स मिलना चाहिए। तो यही इस थ्योरी का मेन पर्पस है कि जितना आप जितना आपको इनपुट मिल रहा है उतना ही आपको आउटकम भी देना चाहिए, ठीक है ना। तो यही इसका मेन फंडा है कि इक्विटी होनी चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे इक्विटी थ्योरी नाम दिया गया है। एंड दिस इज गिवन बाय द आदम्स इक्विटी थ्योरी, सो बी रिमेंबर द नेम, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा हो। सारी थ्योरीज हमने कवर की हुई है, कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरी। तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑलवेज रिमेंबर द कोड BT01 फॉर द 10% ऑफ डिस्काउंट। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सो बी रेडी फॉर इट। ऑल द बेस्ट।